नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज़। द नीति न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर्जियो गोर की। सर्जियो गोर जो हैं 2026 में भारत में अमेरिका के राजदूत बने थे, ठीक है? और अभी 2-3 कारणों से वो बहुत ही फ़ेमस हुए हैं और बड़ी मज़ेदार चर्चा उनकी हो रही है। मज़ेदार चर्चा इसलिए हो रही है, कुछ तो महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा है। वो चर्चा ये है कि उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका धीरे-धीरे भारत के पक्ष में मजबूती से आ रहा है। कई बार अमेरिकी जो डिप्लोमैट्स होते हैं या अमेरिकी नीतियाँ जो होती हैं, इस मामले पर बहुत गड़बड़ कर जाती हैं। लेकिन इस बार वो लोग ठीक-ठाक हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। बड़ी बात ये है जो उन्होंने टीवी डिबेट पर बोला था। वो खुद एक शो में गए थे, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का प्रोग्राम था, उसमें गए हुए थे। तो उनकी जो चर्चा थी, उसका मुख्य बिंदु यही था, वो बोलना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था दरअसल अमेरिका में भी न्यूज़ चैनल बहुत फर्जी काम करते हैं, बड़े फर्जी-फर्जी न्यूज़ चैनल हैं। मतलब भारतीय जो चैनल्स हैं बहुत सारे, झूठ बोलने में, फेक न्यूज़ फैलाने में, उनके बाप हैं वहाँ पे। ये ट्रंप ने भी कई बार कहा है। आपने ट्रंप को बोलते हुए सुना होगा, कई बार वो डाँटते हुए बोलते हैं कई महिला न्यूज़ एंकरों को कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, ये आपने सुना होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो सर्जियो गोर है उन्होंने क्या बोला है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है जब 6 बजे आप टीवी चैनल पर देखने बैठिए, आप टीवी चैनल के सामने बैठिए तो उस समय 8 लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि 8 लोग कौन-कौन हैं, वो मैं बताता हूँ। एक बात और बोली उन्होंने कि जब आप 10 बजे बैठेंगे टीवी देखने, तो उस समय 12 लोग चैनल पे बैठते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सही बात उन्होंने बोला है। मैं बता रहा हूँ कि ये शुरू हुआ लगभग 2006-8 के बाद से ये शुरू हुआ और सभी चैनलों पे 7-8 लोग नहीं बैठते हैं। टाइम्स नाउ उस समय अंग्रेजी का चैनल हुआ करता था। श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट्स जो कनॉट प्लेस में है, बगल में, मंडी हाउस के बगल में, वहाँ पे और महान पत्रकार अर्णब गोस्वामी जो है उसको लीड करते थे और उनके कार्यक्रम का नाम भी था, बहुत फेमस हुआ था। तो नेशन वांट्स टू नो, आप सभी ने सुना होगा। तो 2006 से तो नहीं, वो कार्यक्रम बाद में शुरू हुआ था, लेकिन संभवतः 2006 में वो चैनल शुरू हुआ था टाइम्स नाउ। पहले अंग्रेजी में शुरू हुआ था, बाद में हिंदी वगैरह में हुआ। तो उसमें 8 लोग बैठते हैं, लेकिन अभी कौन 8 लोग बैठते हैं? अभी 8 लोग बैठते हैं उनके अपने चैनल पे, जिसके मालिक अब वो खुद हैं, आर भारत पे। और भी इस तरह के चैनल है जिसमें 7-8 लोग बैठते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा साइड से 3-4 लोग बैठ जाएँगे। एक तो मेन भाजपा से होगा कोई ना कोई, ठीक है? मेन भाजपा से होगा, उसके बाद कोई आरएसएस से होगा, एक कोई मतलब विश्व हिंदू परिषद से होंगे, कोई एक एक्सपर्ट होगा जो भाजपा से रिलेटेड होगा या संघ विशेषज्ञ बोला जाएगा उनको या आरएसएस विशेषज्ञ बोला जाएगा, वो लोग होते हैं। कई प्रोफ़ेसर्स हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। फिर एक इंडिपेंडेंट पत्रकार होगा, हो सकता है वो भी सरकार के पक्ष का ही हो। ऐसा नहीं भी हो सकता है कि पक्ष का नहीं हो, लेकिन ये हो सकता है कि वो भी पक्ष का हो प्रॉपर 100% और वो सरकार को खूब गाली देगा। उसके बाद जो 2-3 लोग और होते हैं, 4 लोग कौन होते हैं, एक कांग्रेस का होगा, उसके बाद एक समाजवादी पार्टी का होगा, उसके बाद एक राजद का होगा, फिर एक कोई पत्रकार होगा इंडिपेंडेंट जो हिंदी का होगा। ये हिंदी में बड़ी मज़ेदार चर्चा होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बाबा लोग विपक्ष की तरफ से भी बैठ जाते हैं, तो चर्चा बड़ी मज़ेदार होती है। और सर्जियो गोर ने क्या कहा है कि सब लोग झाँव-झाँव बोलते रहते हैं एक साथ। ये सब लोग आप सभी सुनते होंगे कि उसपे बैठते तो बहुत लोग हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आप ठीक से सुन नहीं पाएँगे। और जब वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, कई बार गाली-गलौज होती है, तो एंकर चुप मार जाता है बिल्कुल और व्यंग से देखता है उन लोगों को। देखता नहीं, वो नाटक करता है। उसको लगता है कि अभी जो ये गाली-गलौज चल रही है, उसको लोग खूब देख रहे हैं। दरअसल सर्जियो गोर इसी पर उन्होंने एक तरह से व्यंग्यात्मक प्रहार किया है अपने यहाँ के चैनलों का नाम लेते हुए या बताते हुए कि हमारे यहाँ जो इस तरह के चैनल हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये स्थिति यहाँ भारत में विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि क्या कौन कह रहा है ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक सब लोग जाओ बात कर रहे हैं, यही सर्जियो गोर का कहना था कि ऐसी बात हो रही है और सुनना जो है, सुनने में मुश्किलात आती हैं और परिणाम कुछ नहीं निकलता है, ये सही बात है। तो ये शुरुआत उसी समय हुई थी और अब थोड़ी-सी जो है, ये इस स्थिति में बदलाव आया है। अब अंग्रेजी के बदले हिंदी में और कुछ जो क्षेत्रीय चैनल हैं, खूब ज़बरदस्त हो रही हैं। विशेषकर ये बातें तब होती हैं जब मामला धार्मिक होता है या मंदिर का इश्यू होता है, मस्जिद का इश्यू होता है,
तब इस पे खूब ज़बरदस्त बातें होती हैं और झगड़े ज़बरदस्त होते हैं, उसमें कुछ लिबरल्स को बिठाए जाते हैं और 70 सालों की कहानी कही जाती है, 70 सालों में क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इन सभी चीज़ों की चर्चाएँ ज़ोर-शोर से चलती हैं और उसपे खूब जो चैनल का अपना मुख्य एंकर होता है, वो ज़बरदस्त सुनाता है विपक्ष वालों को, खूब डाँटता है, फटकारता है और बेशर्मी उन लोगों की इतनी होती है कि वो फिर चैनल पे आते हैं, दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं। एक बार तो कांग्रेस ने भी फैसला ले लिया था कि हम चैनलों में नहीं जाएँगे, इससे बड़ी तकलीफ हुई थी चैनल वालों की कि जब तक विपक्ष के लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं, तब तक उतनी गालियाँ कौन सुनेगा, उतनी आलोचना कौन झेलेगा, ठीक है? तो यह भी एक बात है। तो वो मतलब एक शेर है, मैं ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसकी अंतिम लाइन ये है कि गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुए। तो खूब सुनते हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे यूट्यूब चैनल्स जो हैं और सोशल मीडिया पर, इसमें अब विपक्ष का बहुत बढ़िया हो गया, स्थान बढ़िया हो गया है और बहुत व्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के और देखने वाले दर्शक भी बहुत हैं। तो उन्हें उस पर फ़ोकस करना चाहिए कि नहीं, ये तय करने का अधिकार तो उनको है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सर्जियो गोर ने कहा है, उसके बाद भारत में इसकी चर्चा और ख़ास करके जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पर इसकी चर्चा ज़बरदस्त हो रही है सर्जी, क्योंकि यहीं का कोई बोल रहा होता, कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, डीएमके का हो, टीएमसी का हो, तब स्थिति दूसरी होती, खूब गाली सुनने को मिलता उसको। लेकिन सर्जियो गोर ने बोला है तो उसको बोलने की क्षमता जो है उस भाई साहब को किसी में नहीं है, या लोग नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी बाकी विपक्ष वाले तो मज़ा ले रहे होंगे कि भाई ये ठीक है, ये आनंद का बात की बात हो चुकी है। ठीक है? आनंद खूब मिला है, लोगों ने खूब मौज लिया है इस बात का, ठीक है? आनंद लिया है, लोगों ने मज़े लिए हैं कि भाई सर्जियो गोर ठीक है। ऐसे ही जो हमारा मीडिया का इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड, उसमें भारत का जो स्थान है वो बहुत नीचे गया है और भी नीचे जा रहा है। इकोनॉमी नीचे जा ही रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ के बड़े-बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, बिज़नेस घराने, वो सब बाहर पैसा लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन जा रहे हैं बाहर। लेकिन मीडिया की जो स्थिति है सर्जियो गोर ने बताया है, इससे किसी की आँखें खुले या ना खुले, लेकिन एक स्थिति की जानकारी लोगों को मिल जा रही है और लोग यह भी जान रहे हैं, देखिए भारतीय मीडिया की ये ताकत है, चाहे आप जिस रूप में लें इसको, कि विदेशी भी और अमेरिकन ख़ास करके जो यहाँ पे अमेरिका के राजदूत हैं, वो भी आपके चैनलों को देखते हैं, ख़ास करके उन चैनलों को, जहाँ पर शाम में 6 बजे 8 लोग बैठते हैं और जब 10 बजे आप उसी चैनल को देखेंगे तो वहाँ 12 लोग बैठ के डिबेट करते हैं, ठीक है? और डिबेट का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इस बात का कोई नतीजा हम भी नहीं निकाल सकते दोस्तों, क्योंकि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। दरअसल ये गाली-गलौज का जो सिलसिला है वो पहले इतना नहीं था, होता तो था, तुका-फजीयत थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन कई बार चैनलों में मार-पीट हो जाता है, कई बार एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी को धमाधम पीट देते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को तमाचे पड़ जाते हैं, कुछ महिलाओं की भी पिटाई हो गई है, कुछ महिलाएँ उठ के पुरुषों को तमाचा जड़ देती हैं। ये सब कुछ हुआ है यहाँ, ठीक है? और इसके जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ की सरकार है, ठीक है? मीडिया को ठीक ठीक से कंट्रोल भी करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। तो सर्जियो गौर ने कहा है ठीक है, हम आप नहीं कह सकते हैं। हम आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो उन्होंने बोला है उसका हम लोग विश्लेषण कर देंगे, अपने-अपने हिसाब से। यहाँ एक आदमी कोई ऐसा नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड की बात को जानता हो। दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो, कंटेंट ठीक लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और उससे पहले एक अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन-सा चैनल देखते हैं और आपकी राय क्या है? धन्यवाद।